अस्सलाम वालेकुम बेटा। कल हमारा था ज़ूलॉजी का फाइलम स्लेंट्रेटा का फ़र्स्ट हाफ का टेस्ट था। आज है स्लेंट्रेटा इन जनरल का। बेटा कल वाला टेस्ट और आज वाला टेस्ट ये इकट्ठे मुझे घर पहुंचा दें, मार करके मैं आपको वापस कर दूंगा। तो बेटा अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शॉर्ट आंसर्स पे मुश्तमिल है। तो इसमें मैंने 7 शॉर्ट आंसर दिए हुए हैं। इनमें से आपने एनी 6 अटैम्प्ट करने हैं। पहला ही व्हाट इज़ नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट क्या है, डिफाइन लिखनी है, इसका फंक्शन बताना है। दूसरा है ड्रा दी डायग्राम ऑफ सेंस आर्गन ऑफ यूरिलिया। तो इसकी आपने डायग्राम ड्रा करनी और लेबल करना है। तीसरा स्टेट मेटाजेनेसिस क्या है, इसकी एक एग्जांपल देंगे। डिफाइन, चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताएंगे और इसकी एग्जांपल देंगे। राइट डाउन, पांचवा राइट डाउन 2 सिमिलरिटीज़ लिखनी है पोलिप और मेडूसा की। छठा ये व्हाट इज़ डेक्टिलोजूइड, व्हाट इज़ डेक्टिलोजूइड है। और सातवां है गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ मेटाजेनेसिस। और इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब कोरल रीफ्स इन डिटेल। तो इसमें तो आपने सबसे पहले बताना ये है कि कोरल क्या होता है, कोरल रीफ क्या है, किस कंडीशन में इसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आप इसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो भी लिखेंगे। आप टेस्टों में जो मैं ये पूछता हूँ व्हाट इज़ योर स्टेट, आप इसका ना प्रॉपर कोई आंसर नहीं दे रहे। इसमें डिफ़ाइन लिखनी होती है और डिफ़ाइन के साथ जब तक आप एग्जांपल नहीं देंगे तो आपको कभी भी शॉर्ट आंसर में 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को स्पेशली गौर से देखा करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसकी नोयत क्या है। इसी तरीके से आप कुछ क्वेश्चन में इतनी डिटेल लिख देते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती। अब पूछा गया उसकी डिफ़ाइन है तो आप क्या करते हैं उसमें पूरा का पूरा उठा के उसका बायोडाटा जो भी राइट लेफ्ट है वो लिख देते हैं। तो चाहे बेटा इन चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो चीज़ें आपके नुकसान में जाएंगी। आप इसमें आपका जो असल नॉलेज है वो तो चेक ही नहीं होगा। असल बात तो आप लिखते नहीं हैं, वो कहीं दरमियान में लिख देते हैं जो आपके लिए सरासर नुकसान का बायस है। तो इन चीज़ों से बचे, कोशिश करें जो भी क्वेश्चन है उसको टू दी पॉइंट लिखें। जैसा कि मेटाजेनेसिस के 2 एडवांटेजेस पूछे हैं, अब 4, 5, 6 लिखने का फ़ायदा क्या है, पेपर इतना लंबा होता है कि कंप्लीट ही नहीं हो पाता। इसलिए इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करो ताकि टाइम जो है वो भी बच सके और आपका पेपर भी कंप्लीट हल हो जाए। अल्लाह हाफिज़।